जय सिया राम। गुड मॉर्निंग मित्रों। तो आज हम बात करेंगे भगवान कि भगवान क्या है और कहाँ है। आप और हम यही सोचते हैं कि भगवान मूर्तियों में मिलते हैं, ऐसा नहीं है। हम भगवान को कहाँ ढूंढते हैं? मंदिरों में ढूंढते हैं। हम अगर हमें भगवान से कोई चीज मांगनी है तो हम कहाँ जाएंगे? मंदिरों में जाएंगे, जो कि भगवान, वो एक मान्यता है कि भगवान मंदिर में है। मंदिर क्यों होते हैं? मंदिर सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वहां जाने के बाद आपको और हमको एक संतुष्टि मिलती है, जिसे हम आत्म संतुष्टि बोलते हैं। मंदिर बनाने का या मंदिर होने का एक सबसे महत्व यही है कि मंदिर में जो मंदिर का वातावरण होता है वो एकदम पवित्र होता है। वहां पर जाने के बाद आपकी और हमारी सोच बदल जाती है, हमें एक आत्म संतुष्टि की अनुभूति होती है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ मंदिर में बैठकर आपकी बात सुनेंगे कि आप मंदिर में गए और आपने भगवान के सामने हाथ जोड़कर मांग लिया और भगवान ने आपको दे दिया। तो भगवान क्या है? भगवान, भा का मतलब है भूमि या पृथ्वी। गा का मतलब है गगन या आकाश। बा अर्थात वायु या पवन। अग्नि, आ का मतलब है अग्नि। ना अर्थात नीर और जल। आपने सुना होगा नेचर इज गॉड। नेचर इज गॉड, प्रकृति ही भगवान है। ये बात 100% यथार्थ है। प्रकृति ही भगवान है और भगवान ही प्रकृति है। इसका मतलब ये है कि भगवान हर जगह, हर कण, हर समय, हर पल, मतलब कण कण में, हर क्षण भगवान हर जगह मौजूद है। केवल समझ की बात है। किसी की समझ अलग अलग होती है, जैसे आपकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। इसीलिए भगवान के रूप को समझने के लिए सुंदरकांड का पाठ शुरू करते हैं। आप कहोगे कि ये बोल रहे हैं कि भगवान ही प्रकृति है, फिर हम सुंदरकांड का पाठ क्यों करते हैं? तो फिर मतलब हमें प्रकृति से ही सीधा मांग लेना चाहिए। तो सुंदरकांड का पाठ करने का मतलब ये नहीं है कि भगवान आपकी बात सुन रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ करने का एक सीधा उद्देश्य ये है कि हमारा मन, हमारे विचार हमारे कंट्रोल में रहते हैं। अगर आप सुंदरकांड का पाठ नियमित करते हैं तो आपका मन एकदम एकाग्र रहता है और आपके विचार नकारात्मक नहीं होते, आपके विचारों में सुधार आता है, आपके विचार सकारात्मक होते जाते हैं। ये मतलब है सुंदरकांड का पाठ करने का। तो आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड का पाठ। जय सिया राम। सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। चलत महाधुनि गरजह भारी, गर्भ स्त्राव सुनि निशाचर नारी। नाग सिंध यही पार है आवा, सवद किला कपे सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिससे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनाया। हर्ष सब विलोक हनुमाना,
नूतन जन्म कपे तब जाना, मुख्य प्रसन्न तब तेज विराजा, केहेस रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिनवारी, चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही खुश हुए, ऐसे जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए, रखवारे तब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधुवन और फल खाए। तब रखवाले बरजने लगे और घूंसों की मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे, जाई पुकारे ते सब बन उपा